हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्री सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य हिंदी। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि है सर्वनाम। चलिए सिलेबस देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो गाइज देखिए, यहाँ पे हमने ये रहा हमारा सिलेबस। तो चैप्टर नंबर 1 से हम कर रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 से करना स्टार्ट किया है गाइस। ये सारे चैप्टर करते हुए अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं? सर्वनाम पर पहुँच गए, ठीक है। बाकी भी हम देख लेते हैं, हालांकि ये एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा गाइस, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। अब बाकी भी आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको करने हैं, ठीक है, जो हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गए आपके सारे टॉपिक्स गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस, ठीक है। एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है ये सीरीज़, और गाइस शेयर करिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। चलिए, अब हम अपना जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 7, सर्वनाम। तो इसमें लिखा है परिभाषा। तो परिभाषा में लिखा है निम्न में से सर्वनाम शब्द है। तो क्या है? वह। आइए समझें थोड़ा सा। वे शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है सर्वनाम कहते हैं। तो उसमें जो है, अभी जो हमारे पास विकल्प है उसमें वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। नाउन प्रोनाउन होता है ना गाइस, तो प्रोनाउन है ये, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन सर्वनाम को, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं प्रकार की। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं गाइस? तो ये मतलब इसमें सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। आइए समझें कैसे। तो गाइस इसमें 6 कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक एंड प्रश्नवाचक, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। तो ये आपको एक पता होनी चाहिए व्याख्या अच्छे से, क्योंकि आती रहेगी आगे। अब लिखा हिंदी में कुल कितने क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो गाइस कितने लिख दिए इसने? 11। समझते हैं। मैं, तू, आप, वह, सॉरी यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कितने होते हैं भेद? 6 होते हैं। अब इन 6 के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो वैसे चलिए, पुरुषवाचक है सबसे पहले। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। देखिए, पुरुषवाचक की यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। सर्वनाम शब्द कौन सा है इसमें से? ताजा, सोना, हिमालय में। तो ऑब्वियसली आंसर है मैं। जो नाउन की या संज्ञा की जगह आते हैं वो होते हैं सर्वनाम। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। और मैं क्या है? एक उत्तम पुरुषवाचक शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसने पत्र लिखा। तो इसमें रेखांकित शब्द का जो है सर्वनाम भेद है। तो वैस कौन सा है? तो इसमें लिखा है बी, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। उसने पत्र लिखा, ठीक है। चलिए, सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। एक हो गया उत्तम पुरुषवाचक, एक हो गया मध्यम पुरुषवाचक, एक हो गया अन्य पुरुषवाचक। वह, उसे, उसने, उन्होंने, उसका, उनका, वे लोग, सॉरी वे लोग इत्यादि अन्य क्या है? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा जो है प्रकार है? तो गाइस, तो हम पढ़ रहे हैं वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो ये हमारा हो गया पुरुषवाचक। तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य में जो वे है वो क्या है? पुरुषवाचक, यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर लिखा है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की किस भेद का एक प्रकार है? तो गाइस, ये जो उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो उत्तम पुरुष अभी हमने देखा किसका है? पुरुषवाचक का। 3 थे, तो उसमें से एक ये है। चलिए गाइस, थोड़ा सा सही करते हैं। तो इसमें लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, जिसमें आता है मैं और हम। एक होता है मध्यम पुरुष, जिसमें आता है तू, तुम और आप। एक होता है अन्य, वह, वे, यह, ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें लिखा है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। तो गाइस, मैं, हम जो है उत्तम पुरुष में आता है, अभी हमने पढ़ा ऊपर व्याख्या। और तू, तुम मध्यम पुरुष में आता है। और वह, वे अन्य पुरुष सर्वनाम है। अब लिखा है हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो ये क्या है? अभी हमने देखा हम के लिए क्या था? उत्तम पुरुष। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। बी आ गया आंसर आपका।
तो इसमें लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों यानी कि स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ पुरुष के नाम पे गए, स्त्री पुरुष दोनों के नाम पे। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए। तो इसने कहा कि इसमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो गया आपका गाइस, सिंपल है आप। तो आप अंदर आकर बैठिए। इस वाक्य में जो आप है पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक जो है सर्वनाम पुरुषों यानी स्त्री पुरुष के नाम के बदले में आता है। तीन भेद हमने देख लिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो कहते है कि आप शब्द जो है का प्रयोग जो है पुरुषवाचक या फिर निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो वह कल मुझे मिलने आएगी। ठीक है, तो वह है गाइस एक तो बात। ठीक है, तो वह आपका किस में आता है, आपका अन्य पुरुषवाचक में। ठीक है, आइए देखें। तो इसने कहा वह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें वह, वे, यह, ये। मैं, हम उत्तम पुरुषवाचक, तू, तुम, आप किससे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब लिखा है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो गाइस उसे कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए इसमें कुछ नहीं है समझने के लिए। इसमें लिखा मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे। तो गाइस ये है उत्तम पुरुष। मैं, हम, मुझे, ये सारा उत्तम पुरुष में आता है। देखिए मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने। ठीक है, ये सारा आता है। इसमें लिखा है ये 3 तरह के होते हैं, उत्तम, मध्यम एंड अन्य पुरुष। तो जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, मतलब मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैंने, मुझे, हम, हमने, तो बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, वो आपका आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं उसको। ठीक है, अब लिखा है श्रोता के लिए किस, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो कैसे मध्यम पुरुषवाचक। श्रोता समझते हैं थोड़ा सा। तो इसमें लिखा पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों के लिए होता है, दोनों के बदले में आता है, स्त्री पुरुष दोनों के नाम के बदले में आता है। उत्तम पुरुष लेखक और वक्ता, लेखक या वक्ता आता है। उत्तम पुरुष में लेखक आता है यानी कि जो खुद के लिए कर रहा है, लेखक है जो लिख रहा है, या वक्ता है वो। मध्यम पुरुष में पाठक और श्रोता आता है, जैसे तू, तुम। ठीक है, और अन्य में कौन आता है, अन्य में अन्य लोग आ जाते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में आपका लेखक या वक्ता मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारे, ये आ जाएगा। मध्यम पुरुष में जो सुन रहा है श्रोता है आपका, एंड जो पाठक है वो जो पढ़ रहा है। तो उसमें गाइस कौन कौन है, तू, तुम, आप, तुझे, तुमको, तुम्हारे। ठीक है, फिर यहाँ पे अन्य में अन्य लोग आ जाएंगे। तो वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको, ये सब आ जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं गाइस, हमने अभी पढ़ा। कौन कौन से, उत्तम पुरुष होता है आपका, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नया नहीं है। क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है क्या आप। तो आप क्या है गाइस, आप एक सर्वनाम है। तो इसने लिखा है कि जिन सर्वनाम का प्रयोग जिससे बात की जा रही है उसके लिए होता है, तो वो कौन सा होता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है, जैसे तू, तुम, आप। फिर हम बात करेंगे निश्चयवाचक। सेकंड वाला है निश्चयवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं, वह, वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं, वह कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो वैसे वह कौन सा सर्वनाम है, यहाँ पे लिखा है निश्चयवाचक। आइए समझते हैं इसकी व्याख्या देख के। देखिए लिखा है वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं, वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। एक चीज, जिस सर्वनाम से, ये इंपॉर्टेंट हो गया लाइन। तो इसमें लिखा है जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह। ठीक है, लिखा है इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तो वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो गाइस देखिए, ये हो गया आपका सिंपल है, ये हो गया निश्चयवाचक। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। जिस सर्वनाम में वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया लाइन। तो इसमें लिखा है जब कोई वक्ता है उसके पास या दूर कोई वस्तु है उसका निश्चय, उसके निश्चय का बोध हो, तो वो हो गया निश्चयवाचक। मतलब यह, वह, यह हो गया, वह हो गया शब्द का प्रयोग। ठीक है, इस प्रकार के सर्वनाम में होता है। तो यहाँ पे गाइस क्या हो गया आपका आंसर, तो यह कितनी उपयोगी बुक है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद कीजिए। तो फिर वही है, निश्चयवाचक है, यह आ गया। देखिए यह मेरी पतंग है, वाक्य में यह मेरी, ठीक है। तो शब्द में निश्चयवाचक सर्वनाम है और जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है। तो देखिए किसी वस्तु का जो दूर है, पतंग थोड़ी दूर है, तो ये उसका बोध कराती है, तो उसे निश्चयवाचक जो है आपका सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह हो गया, यह हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो वह हो गया, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो फिर इसमें गाइस कुछ नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। लिखा है हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का आविष्कार रूप है। तो गाइस क्या है? वह, उन, उस, उन्हें। तो ऑब्वियसली वह है। तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है अनिश्चयवाचक, इसमें लिखा है कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अब देखिए किसी भी दूर खड़े वस्तु या किसी का या पास में खड़ा है, तो उसका ये बिल्कुल उसके निश्चय का बोध नहीं कराता कि वो है ही है, ठीक है। उस बिल्कुल एग्जैक्टली उसके लिए नहीं बोला, यहाँ बोला कोई में हम क्या जाने, कोई क्या, कौन, ठीक है। वहाँ इसने कहा कोई आ रहा है, कोई ये अनिश्चय है, अनिश्चित है, यानी कि अभी हमें पता ही नहीं है, तो कोई है, ठीक है। तो कोई क्या हो गया आपका? अनिश्चयवाचक हो गया। आइए समझते हैं इसकी व्याख्या से। तो कोई आ रहा है में कोई अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? बोला इसने कहा कुछ भी, सब कुछ, कुछ ना कुछ, जो और वह। तो देखिए निश्चयवाचक में आ गया जो और वह, जो वह, ठीक है। और बाकी कुछ भी में आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, ठीक है। और सब कुछ में कितना, और फिर इसमें लगा कुछ ना कुछ में कितना, गाइस आप इसको क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन हाँ वह एक निश्चयवाचक में आ जाता है। जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ABC अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जबकि जो D है वो आपका इस प्रकार का कोई संबंध नहीं, मतलब ये निश्चयवाचक है। आज इसमें लिखा है कोई या कुछ का प्रयोग इसमें से। तो कोई और कुछ में हम किसी का निश्चित बोध नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जैसे कोई, कुछ, ठीक है। तो जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम दान, कुछ, भजन एंड पाठ, पढ़ना। तो कुछ हो गया गाइस, तो अब वो भी कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। चलिए अब लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण, कारण, बहुवचन रूप होगा। तो किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से, किन्हीं का, ओके, सी है इसका आंसर, किन्हीं से। चलिए आइए समझते हैं थोड़ा सा इसे। लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण, कारण, बहुवचन रूप किन्हीं से है। चलिए रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। तो कोई कौन, कोई, तो गाइस ये क्या है? अनिश्चयवाचक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई फिर वही आ गया अनिश्चयवाचक। कोई कौन गाना गा रहा है बताइए आप, एग्जैक्टली नहीं पता, कोई गा रहा है, तो अनिश्चयवाचक है ये गाइस, ठीक है। फिर लिखा है संबंधवाचक, पढ़ते हैं हम पढ़ेंगे अब संबंधवाचक। तो अभी ये कौन से नंबर का हो गया? चौथे नंबर का। कौन सा है? संबंधवाचक। चलिए जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो इसने कहा संबंधवाचक। आइए समझें थोड़ा सा। तो लिखा है प्रस्तुत वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से दो वस्तु अथवा व्यक्तियों का परस्पर संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है? ये परिभाषा, जिस सर्वनाम से दो वस्तु अथवा व्यक्तियों का परस्पर संबंध प्रकट हो, ठीक है, वो होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आइए समझते हैं। दो वस्तु या दो व्यक्ति, तो इसने कहा जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक है। तो ये संबंधवाचक हो गया। लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया, ठीक है। तो वह सिंपल है, संबंधवाचक है, जिसको बुलाया वह आया, तो ये संबंधवाचक है। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है, ठीक
ठीक है। तो इसने कहा जिस सर्वनाम से एक ही वाक्य लिखा है, तो यहाँ कोई सर्वनाम है, उसका इस वाले में जो सर्वनाम है उससे जो है संबंध स्थापित हो जाए, तो वो हो गया संबंधवाचक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। सिंपल है, जो प्रश्न से रिलेटेड सा लगे, प्रश्न जैसा लगे। तो किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो इसे क्वेश्चन पूछा है किस किस से करते फिरोगे। तो इसने कहा ये एक सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है। ठीक है, तो ये एक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। इसने कहा नींद, सफाई, रोग और कौन। तो सिंपल है गाइस, कौन। जैसे कौन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, कौन जा रहा है, क्वेश्चन मार्क, कौन खाएगा, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। ठीक है, किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, नींद, रोग, सफाई, ये क्या है, आपके संज्ञा शब्द है, ना कि सर्वनाम शब्द है। अब लिखा है वह स्वतः ही वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। ठीक है, अब समझते हैं वह सर्वनाम कौन सा है। तो गाइस वह सर्वनाम है आपका निज वाचक सर्वनाम। ठीक है, अब ये कोई संबंधवाचक तो नहीं है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह क्या है, आपका निजवाचक। चलिए, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह निजवाचक सर्वनाम है, इसमें कुछ हो नहीं। निजवाचक चलिए समझते हैं क्या है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इसने कहा मैं, तो बोला इसने अपने आप, मैं अपने आप, मैं खुद। ठीक है, तो इस वाक्य में दिए गए विकल्प के अनुसार निजवाचक सर्वनाम है। अब समझो, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। ठीक है, जैसे अपने आप। फिर इस तरह इस वाक्य में मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम भी प्रयुक्त है, मतलब मैं भी है और निजवाचक में आप भी है, दोनों ही है। ठीक है, उत्तम पुरुष भी है और इसमें निजवाचक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक है। तौर, तही, एकर, काकर और तुमन। ओके गाइस, ये कौन सी लैंग्वेज है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो इसका जो है तही, तही को क्या कहते हैं गाइस, मुझे आइडिया इतना है नहीं। ठीक है, छत्तीसगढ़ PCS CSET का एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मे बी वहाँ की लैंग्वेज हो, कोई जनजातीय लैंग्वेज हो या वहाँ की खुद की कोई लैंग्वेज हो। ठीक है, आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है। आप बोला इसने। ठीक है, तो आप गाइस क्या है, हमने कहाँ पढ़ा था, ये है आपका, देखिए, आप भला तो जग भला, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम के भेद का बोध होता है। आप निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसमें लिखा पुरुषवाचक के मध्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो गाइस ये देखिए, एक आप जो हमने पुरुषवाचक में भी पढ़ा था, लेकिन वो आप किसके लिए था। ठीक है, मध्यम पुरुष में आ रहा था, वो किसी के लिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये अलग तरीके से बोला गया, आप भला तो सब भला। ठीक है, तो ये किसी के लिए नहीं है, ये आप भला तो जग भला, सॉरी। ठीक है, तो ये किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आता है निजवाचक में, ना कि आप पुरुषवाचक में कह सकते हैं, इसको नहीं कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि वहाँ इसका प्रयोग कुछ अलग तरीके से हो रहा है शब्द का, और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, और यहाँ इस शब्द का अर्थ कुछ और है। तो इसने लिखा है निजवाचक सर्वनाम कर्ता का बोध है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण निश्चय के लिए होता है। यहाँ आप का प्रयोग सर्व साधारण के निर्धारण के लिए हुआ है। ठीक है, अब लिखा है वह आप ही चला गया। ठीक है, तो वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। वह आप ही चला गया, तो यह है निजवाचक का। ठीक है, अब इसमें लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो लिखा है घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी की। तो वैसे देखिए, इसमें है आंसर निजवाचक होगा, क्योंकि घनश्याम एक बंदा और इसने अपने आप लिखा है, यहाँ पे लिखा है अपने आप, तो ये निजवाचक है। तो लिखा है कि प्रयुक्त आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है आप। ठीक है, अभी हमने जैसे देखा निजवाचक सर्वनाम आप जो है कर्ता का बोध है। ठीक है, किंतु स्वयं कर्ता का कार्य नहीं करता।
फिर इसमें लिखा है निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के अवधारण के लिए और दूसरे व्यक्तियों के निराकरण के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यह काम अपने आप ही करूँगा, सेम निजवाचक में आता है ये भी। तो आप, अपने आप ही, स्वयं, खुद, मतलब मैं खुद, मैं स्वयं, मैं अपने आप, मैं आप, ठीक है, ये सारी तो ये निजवाचक में आएंगे। निम्नलिखित में सर्वनाम है घर, पहाड़, आप और नदी। अभी हमने देखा आप, और किस में, निजवाचक में, ठीक है। और बाकी जो है आपके गाइस क्या है, आपके संज्ञा के उदाहरण हैं। देखिए अब इसने लिखा है शीला अपने कपड़े स्वयं, स्वयं हो गया निजवाचक, धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। तो गाइस कौन सा है आपका निजवाचक, सिंपल है। तो इसकी व्याख्या आप देख लेना क्योंकि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बार बार। अब है क्वेश्चन नंबर 42, लिखा है मैं स्वयं, चला जाऊंगा तो फिर आ गया गाइस, देखिए स्वयं, स्वयं आपका निजवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। लिखा है यह काम मैं आप कर लूंगा, फिर से आ गया आप कौन सा आता है, निजवाचक। तो इसे भी देख लीजिएगा गाइस। लिखा है, चलिए निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। देखिए निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए होता है। सर्वसाधारण के अर्थ में आपका प्रयोग होता है। फिर अवधारण के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है। फिर लिखा है आपकी सब राह देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, आपकी। तो गाइस आंसर है आपका निजवाचक। लिखा है विविध, चलिए विविध भी देख लेते। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो गाइस संज्ञा प्रतिनिधि किसके लिए होता है, संज्ञा की जगह सर्वनाम के लिए किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं है। तो गाइस देखिए छत्तीसगढ़ का है, फिर वही क्या लिखा है गाइस मुझे आइडिया नहीं है, जेमन, टाउन, जौन, कौनमन। तो इसका आंसर देखिए है कौनमन, ठीक है। और इसमें छत्तीसगढ़ की सर्वनाम दर्शाने वाले शब्द जे, जौन, जेमन, टाउन है। कौनमन इस श्रेणी में नहीं आता। तो वैसे ये मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, बहुत थोड़ा भी नहीं है इनफैक्ट, ठीक है। अब इसमें लिखा है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ओके तो देखिए पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक, कौन सा नहीं है, गुणवाचक नहीं है। बाकी तो हमने पढ़े ही हैं सारे। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक हमने पढ़ा, निजवाचक पढ़ा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक पढ़ा, संबंधवाचक एंड प्रश्नवाचक, ये सारे हमने पढ़ लिए। फिर लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। फिर से देखिए कौन, कोई, 10 गुना, उसने। तो कहीं कौन सा नहीं है, सिंपल है 10 गुना। तो ये जो 10 गुना है वो सर्वनाम नहीं है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। लिखा है आज बरसात होगी, ठीक है। घर का काम कर लो, सीमा रीमा जो है रीमा बहने हैं। तो इसमें लिखा है मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। तो सर्वनाम में इसमें क्या है गाइस, मैं है। तो इसमें मैं कल दिल्ली जा रहा हूं में मैं सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। 11 सर्वनाम है, कौन कौन से, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन एंड क्या। याद हो जाए गाइस तो बहुत अच्छी बात है, इसे याद कर लीजिएगा, इजी है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, क्या है आपका, यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। तो सिंपल है, यह है, ठीक है, यह है। तो इसमें लिखा है सर्व, सब, नामों संज्ञा के बदले में शब्द आते हैं और उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कौन कौन से हैं वो लिख रखे हैं यहाँ पे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा गाइस। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।